और जिसके कारण से हम सब एकत्र आए, जिनके अपनी ये साधना का केंद्र बनने वाला है हार्मोनी हॉस्पिटल, इस पूरी व्यवस्था के इंचार्ज, और उनके मन में ये जो भाव आया कि मैं अपनी प्रतिभा से, अपनी शिक्षा से समाज की सेवा भी करूं और देश प्रदेश का नाम रोशन करूं, ऐसी डॉक्टर प्रिया चितावर मैं अभिनंदन करता हूं आपके माध्यम से। इस अवसर पर जिनकी पुस्तक का विमोचन हुआ, और आपने भी डॉक्टर सचिन चितावर जी एक अच्छी पुस्तक लिखी जिसमें सब प्रकार से आपने अपने प्राचीन दर्शन को भी समाहित किया, मेडिकल साइंस को भी किया, हमारे अध्यात्म की भावना को भी समाहित किया, और कुल मिलाकर के आज के समय के सबसे बड़े शत्रु से निपटने का हमारी जीवनचर्या में उसका क्या महत्व है, इस तरह से बहुत अच्छी पुस्तक लिखी जिसमें आपने नाम ही बहुत अच्छा दिया, डायबिटीज को हराओ और जीवन जीते। ये बात सही कि हमारे जीवन में एक संघर्ष चलता है, उसमें एक संघर्ष हम अपना वर्तमान के दौर में जीवन जीने का बड़ा संघर्ष हमारा मधुमेह की बीमारी से स्वाभाविक रूप से उस तरह आपने अपने भाव को, मनोभाव को, अनुभव को, शिक्षा को, सबको समाहित किया। आज महिला दिवस के अवसर पर कितना सुखद संयोग है, जिस वार्ड में हम अपने इस हॉस्पिटल का उद्घाटन कर रहे हैं उसकी पार्षद भी हमारी बहन है। जोरदार अभिनंदन करो हमारी अपनी वार्ड की पार्षद का। यहाँ की विधायक, वो भी हमारी महिला दिवस के अवसर पर गौरवान्वित करने वाली हमारी विधायिका, और वर्तमान में मंत्री महिला डॉक्टर हमारी श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, और जिनके निमित्त ये पूरा आज एक नया संकल्प अपने आप में लेकर के संस्थान का लोकार्पण हो रहा है, ये डॉक्टर प्रिया चितावर जी, आपका भी अभिनंदन, आपका अभिनंदन। और जो आपने एक और आपकी पहचान, सच्चे अर्थों में हम अपने परिवार के अंदर 1, 2, 3, 5 जो भी हमारी अपनी संतान हो सकती है, हम उस पर अपने आप को गर्व कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट ट्यूब बेबी के माध्यम से 5000 बच्चों की माँ हमारे बीच में हमारी डॉक्टर प्रिया, ये बहुत बड़ा योगदान। ये हमारे लिए एक तरह से इस दौर की दृष्टि से, आधुनिक साइंस के लिए, अपने लिए आज का समय इतना कठिन है, कई कारण से, खान पान से लेकर के जीवन शैली और अपनी जीवन की अनियमितता के कारण से आज का समय ऐसा चल रहा है कि हर 2 के बाद तीसरा दंपत्ति अपने संतान सुख से वंचित रह जाता है। ऐसे में हम अपने संतान सुख का ये जो एक 10 धन में से एक धन हमारा अपना संतान सुख भी है, 10 सुख की कल्पना हमारे जीवन में की गई। उन सुखों में से सबसे बड़ा रतन धन हमारे बीच में संतान सुख के माध्यम से आता है, और आज के इस दौर में आपने इस माध्यम से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण की, तो एक तरह से हमने अपने भगवान का दरबार नहीं देखा है, या भगवान से हम संवाद करने का मौका नहीं पा सकते, लेकिन भगवान के माध्यम से जो आशीर्वाद चाहते हैं वो आशीर्वाद यहाँ अस्पताल से मिल सकता है, ये पक्का है। हमारे बीच में भगवान और भक्त के बीच की हमारी बड़ी भूमिका डॉक्टर प्रिया चितावर करने वाली, जिनके माध्यम से हमारे जीवन की सबकी मनोकामना एक रहती है कि हमारा संतान सुख का लाभ मिले, संतान अपने आंगन में खेलती कूदती रहे। संतान जिनके घर में होती है वही इस बात को समझ सकता है, जिनके घर में नहीं होती उनको इस कष्ट का एहसास होता है, लेकिन कष्ट से सुख की ओर ले जाते हुए हमारे इस मानव जीवन में परमात्मा ने एक यश ये दिया है कि कई जन्मों के पुण्य के बाद हमको अपना मानव जन्म मिलता है, लेकिन मानव जन्म मिलने के बाद कई सारी चीजों से परमात्मा हमारे लिए परीक्षा भी लेता है, मौके भी देता है और उम्मीद भी करता है। ऐसे उम्मीद, मौके और परीक्षा में हम अपने बलबूते पे जो कर सकते करते हैं, लेकिन कई प्रकार स्वास्थ्य के कारण से, कई अनजाने जाने ऐसी जीवन शैलियों के कारण से जो हमारे में रिक्तता रहती, जो कमी रहती, उस कमी की पूर्ति करने के लिए ये आज एक तरह से हमारा आधुनिक समय से स्वास्थ्य का मंदिर के नाते से ये आज हमारा संस्थान रहेगा। मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई आपको, आपके इस भावना को, जिस आधार पर अभी तो हमारे लिए समय की कमी थी, इच्छा तो थी पूरा देखें, लेकिन मुझे बताएगा 51 बेड का आपका ये हॉस्पिटल,
51 का मतलब ही आप अंदाज लगा लो 5100 साल की तरफ ले जाते हैं, हमारा 51 से संबंध जुड़ता है। भगवान कृष्ण का काल, कौरव और पांडव का काल, भगवान कृष्ण के जन्म को वर्तमान की दृष्टि से ऐसा माना जाता है कि लगभग 5100 साल पहले वो द्वारका जो डूबी हुई है, उस द्वारका की डूबी हुई द्वारका का नासा ने अपने परीक्षण के आधार पर उसकी आयु का मूल्यांकन किया है। और 5100 साल पहले की वो पृथ्वी हम ध्यान में आता जब कौरव के 100 बच्चे होते थे। तो मुझे लगता है ऐसा कोई उस समय भी कोई डॉक्टर ही हुआ होगा जिसके माध्यम से वो गौरवशाली अतीत को हम जीते हैं। कई सारे लोग जाने अनजाने उसके बारे में प्रश्न करते हैं, लेकिन वो तो 100 की बात कर रहे थे। डॉक्टर प्रिया ने तो 5000 बच्चों को जन्म दिया है। ये जो हमारे उस प्राचीन, हाँ, ये टेक्नोलॉजी का जो महत्व है ये उसको रेखांकित करता है। तो मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई। और जब तक जिए आनंद से जिए, जीने के लिए परमात्मा कोई बीच में बंधन नहीं लगाए। तो ऐसे में हमारे बीच में डायबिटीज को लेकर केवल उतना भाव कंट्रोल कर ले। तो आपका मैंने जितने पन्ने पलटा है डॉक्टर साहब, उसमें सब बातें करीब करीब संक्षेप में ध्यान में आई। आपने ये भी कहा है कि खान पान का भी ध्यान रखे, आचार विचार का भी ध्यान रखे। आपने तो क्रोध पे भी कंट्रोल करने की बात कही, उपवास की भी बात कही कि ये सारी जीवन पद्धति हमारी सनातन संस्कृति की है। वो सारी चीजें समाहित, एक एक बात आपने जोड़ी है। अगर उपवास रखते तो हमारे अंदर जो अधिक अपने आप में आहार गया है, कहीं ना कहीं उस आहार को बैलेंस करने का मौका मिलता है। क्रोध पे नियंत्रण की बात भी होती है। यद्यपि पतंजलि ने अपने पतंजलि योग शास्त्र में विस्तार से सारी बातें कही है, लेकिन आपने लघु रूप में और हमारी राष्ट्रभाषा में सहज सुगम्य हिंदी में बात रखी है, अलग अलग चैप्टर के माध्यम से। मैं आपको भी बधाई देना चाहता हूं। और एक बार फिर सच्चे अर्थों में महिला दिवस के अवसर पर हम सब, परमात्मा की दया से हमारी संस्कृति तो वैसे ही महिला अपनी बहनों के संस्कार के आधार पर हमारे अपने देश की संस्कृति मातृ संस्कृति से जुड़ने वाली संस्कृति है। इस नाते से हम अपने देश का नाम भी भारत माता की जय के साथ जोड़ते हैं। 200 से ज्यादा देश दुनिया में, कोई अपने देश का नाम अपनी माँ के नाम पे नहीं रखते। इसी प्रकार से हमने तो अपने नवग्रह में वसुधा को भी मातृ संस्था से जोड़ा है। इसलिए कदम कदम पर हमारे तो देवी देवता भी पहले हमारी माता का नाम आता है, बाद में भगवान का नाम आता है। इसलिए राधा कृष्ण की जय, सीता श्री राम की जय, हमारे लिए सीताराम भी बाद में, पहले मातृ संस्था है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इतनी लंबी गौरवशाली विरासत है। आपने उस पूरी विरासत को जीवंत किया आज के दिन उद्घाटन कराकर, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई। ये जो सोच समझ के किया गया उद्घाटन, निश्चित रूप से परमात्मा यश देगा। मेरी अपनी ओर से भी आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।